नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है। अत्यंत प्राचीन काल से ही सूर्य देव की उपासना की परंपरा चली आ रही है। 5 प्रमुख देवताओं में सूर्य देवता का भी समावेश होता है। हमारी संस्कृति में किसी भी मांगलिक और शुभ कार्य में पंच देवताओं का पूजन करने की परंपरा है। ये 5 देवता है विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति यानी माँ दुर्गा। इन 5 देवों में सबसे पहले सूर्य देवता की उपासना करने की परंपरा है। रविर्विनायकश्चंडी ईशो विष्णुस्तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महद्भयम्। इसका अर्थ है जो भी व्यक्ति पंच देवताओं की उपासना करता है उसे सूर्य देवता, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु इस क्रम में 5 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव का आधार होता है। सूर्य देवता के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परम तेजस्वी सूर्य देवता की उपासना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सूर्य देवता की पूजा के साथ ही उन्हें अर्घ्य भी देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक और चमत्कारी परिणाम होते हैं। हमें से अधिकांश लोगों को सूर्य देवता को अर्घ्य देने संबंधित पूरी जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि सूर्य देवता को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए और अर्घ्य देते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे सूर्य देवता प्रसन्न हो और हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अर्घ्य देने का अर्थ क्या होता है। अर्घ्य देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की ऊंजल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप हाथों की ऊंजल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दे। दोनों हाथों के अंगूठों को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखिए। दूसरी बात, सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें या सूर्य देवता के इस मंत्र का जाप करें। ओम हे ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप ये माम भक्त्या घ्रानार्घ्यम नमोस्तुते, अथवा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन छोटे मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव को नमस्कार करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और अर्घ्य देने से संपूर्ण फल मिलता है। तीसरी बात, अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखे। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय यानी कि सूर्य उगते समय ही दे। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ्य ना दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दे और सूर्य देवता से क्षमा मांग ले। इससे दोष कम हो जाता है। चौथी बात, अब देखते हैं सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग करें। उस पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। केवल जल से अर्घ्य कभी न दे। पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध, रोली, मिश्री या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। 5वीं बात, सूर्य देवता को प्रतिदिन नियम पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपने सूर्य देवता को नियमित रूप से अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो उसे किसी भी प्रकार से पूरा करें। यदि आप बीमार हैं, घर से बाहर है, घर में कोई कार्य है, वृद्धि या सूतक है, तो भी ऐसी स्थिति में सूर्य देवता को मानस पूजा यानी कि मन ही मन पूजा करते हुए अर्घ्य दे। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है तो यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई न दे तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे। लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प ना छोड़े। 6ठी बात, यदि आपके घर में सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए कोई स्थान नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े रहकर भी सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। एक पात्र को नीचे रख ले और अर्घ्य के जल को उसमें गिराए। पात्र में इकट्ठा किए गए जल को घर में किसी भी पौधे में डाल दे
लेकिन तुलसी की क्यारी में भूल से भी ना डालें। तुलसी भी भगवान का रूप होती है और तुलसी में भी हमेशा शुद्ध जल ही अर्पण करना चाहिए। अब हमने सूर्य देवता को अर्घ्य देने संबंधी सारे नियम जान लिए हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य देवता को अर्घ्य देने के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ तो यह होता है कि सूर्य देवता को अर्घ्य बहुत ही प्रिय होता है और सूर्य देवता की उपासना करने से, उन्हें अर्घ्य देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अर्घ्य प्रदान करने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, शक्ति और आरोग्य प्रदान करते हैं और साथ ही उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी तेज होती है। सूर्य को पृथ्वी के सभी जीवों की आत्मा कहा जाता है, इसलिए सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की रश्मियों से वातावरण की ऊर्जा प्रसन्न, पवित्र और सकारात्मकता से भरी हुई होती है। इसलिए प्रतिदिन इस समय स्नान आदि करके, देव पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य देने से और सूर्य मंत्रों का उच्चारण करने से हमारा संपूर्ण जीवन आनंदमय रहता है और पाप, भय, रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। शरीर ऊर्जावान और स्फूर्तिवान होता है और कार्य करने का उत्साह आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में रवि दोष होता है, उन्हें रविवार को व्रत करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। तो ये थे वो महत्वपूर्ण बातें जो अर्घ्य देते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।